गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम का चैप्टर जो पॉलिटिकल साइंस का है, चुनाव और चुनाव सुधार, इलेक्शन एंड इलेक्शन रिफॉर्म्स। तो मैंने जितने बड़े अक्षरों में ये चुनाव और चुनाव सुधार लिखा है उतना ही इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का ये टॉपिक भी है, मतदान व्यवहार। ये जो मतदान व्यवहार का जो ये टॉपिक है ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मतदान व्यवहार क्या होता है? तो मतदान व्यवहार से मतलब है कि जब जो भी मतदाता है या जो भी वोटर है वो वोट देते समय किस किस चीज़ों से प्रभावित होता है, क्या क्या चीज़ें उसे प्रभावित करती हैं वोट देने से पहले या वोट देते समय। तो वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, उसको बोलते हैं मतदाता व्यवहार। तो पहला पॉइंट है जाति। तो हम देखते हैं कि भारत में जो जाति व्यवस्था है वो बहुत ही गहरी जड़ें हैं जो जाति व्यवस्था की हैं, और अब कम है लेकिन अब भी हैं। हम देखते हैं कि लोग उन्हीं व्यक्ति को वोट या उसी उम्मीदवार को वोट देना पसंद करते हैं जो उन्हीं की जाति का होता है। वे मानते हैं कि इससे उसकी जाति के लोग अगर बन भी जाते हैं तो वो उनकी जाति के लिए काम करेंगे। लोग पार्टी के नए ही कार्यक्रम, नीति या विचारधारा को नहीं देखते, जबकि जाति को देखकर लोग वोट देते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, धर्म। भारत में है वो अनेक धर्म हैं, सिख, हिंदू, बुद्ध, जैन, ईसाई धर्म, बहुत सारे धर्म हैं। मतदान करते समय जो मतदाता को है या वोटर को है वो धर्म भी प्रभावित करता है। जिस उम्मीदवार का और मतदाता का जो धर्म होता है, मतलब जो दोनों का सेम धर्म होता है, वो उसी को वोट देना प्रेफर करता है, ताकि अगर उस धर्म का व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो वो उसके लिए या उसके धर्म के लिए कुछ करेगा। जबकि मैंने पहले भी बताया कि हमें कार्यक्रम, नीतियाँ या विचारधारा देकर वोट देना चाहिए। थर्ड है आर्थिक स्थिति। हम देखते हैं कि जिस पार्टी की सरकार है, अभी लगा लो या पहले भी, तो जिस पार्टी की सरकार होती है उसमें जिन लोगों की स्थिति अच्छी होती है वे लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं, और जिनकी स्थिति बुरी होती है वे व्यक्ति उस पार्टी को वोट नहीं देते। तो ये भी देखा जाता है कि अगर लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो उस पार्टी को वोट देंगे, और अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो दूसरी पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे। पॉइंट नंबर 4 है सामाजिक संबंध। हम देखते हैं कि अगर कोई उम्मीदवार हमारी रिश्तेदारी से खड़ा हुआ है तो हम अपने रिश्तेदार को वोट देना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय कि किसी अन्य उम्मीदवार के। चाहे जो कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा है वो हमारे रिश्तेदार जो उम्मीदवार है उससे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान हो, अच्छे से कार्य करता हो, लेकिन हम फिर भी अपने रिश्ते नाते को ज़्यादा अहमियत देते हैं और उस व्यक्ति को वोट देते हैं। ये ज़्यादातर देखा भी जाता है कि जब चुनाव आते हैं तब नेता लोग किसी भी व्यक्ति से अपना रिश्ता निकालने की कोशिश करते हैं कि हम तुम्हारे भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, इसीलिए हमको वोट दीजिए। तो ये जो सामाजिक संबंध है इसका असर हमें भारतीय राजनीति में अब भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 5 है उम्मीदवार का व्यक्तित्व। हम देखते हैं कि जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है इलेक्शन में उसका व्यक्तित्व कैसा है। जो भारतीय जनता है, जो हमारी जनता है, वो 2 तरह से देखती है। व्यक्तित्व की कैसे अनुमान लगाती है? पहला, वो ईमानदार है या नहीं। अगर वो ईमानदार व्यक्ति है तो हम मानते हैं कि उसका व्यक्तित्व अच्छा है। दूसरा, उसमें जन कल्याण की भावना कितनी है, वो जनता की भलाई कितना चाहता है कि मैं अगर बन के आ जाता हूँ तो मैं भलाई करूँगा। उम्मीदवार के व्यक्तित्व का हम इन 2 पॉइंटों से, ईमानदार और जन कल्याण की भावना उसके अंदर कितनी है, इससे हमें उनके व्यक्तित्व का पता चलता है। पॉइंट नंबर 6 है दल अभिन्नता। मैंने इस पॉइंट को इंग्लिश में भी लिख दिया है क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा हिंदी हो गई थी, तो मैं सोची कि अगर आपको समझ में आए या ना आए, तो इसीलिए पार्टी आइडेंटिफिकेशन तो मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, तो आप देख लीजिए।
तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक ही पार्टी को वोट देते आ रहे होते हैं और अब भी देते हैं। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही पार्टी को वोट देते रहते हैं। उनकी विचारधारा क्या है, उस पार्टी की उस विचारधारा पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उनके कार्यक्रम क्या है, नीति क्या है। अगर उनकी सरकार आ भी गई थी तो उन्होंने कुछ काम किया भी है या नहीं किया है, उनका इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीदवार कैसा खड़ा हुआ है, उनका जो व्यक्ति दल अभिनेता होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी को वोट डालते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ जैसे कांग्रेस। हम देखते हैं कि कांग्रेस का वैसे भी नाम जुड़ा है स्वतंत्रता संग्राम से, कि हाँ भाई जो स्वतंत्रता दिलाने में कांग्रेस ने हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अब भी वोट देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप कांग्रेस को मत दीजिए, लेकिन हाँ आप उसके कार्यक्रम, नीतियाँ और उसकी विचारधारा देख कर दीजिए, ना कि आप एक पीढ़ी दर पीढ़ी भूमिका या परंपरा की तरह दीजिए। पॉइंट नंबर 7, नेतृत्व। मतदाता को मतदान करते समय नेतृत्व भी प्रभावित करता है कि कोई व्यक्ति कितना अच्छा नेतृत्व कर लेता है, उससे भी उसकी जीतने की संभावना होती है। जैसे हम ले लेते हैं कांग्रेस 3 वर्षों तक जीतती रही थी, मतलब कि 3 चुनाव उसने जीते थे। तो क्योंकि थी उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और वो एक करिश्माई नेता थे, ठीक है। तो उनका जो नेतृत्व करने की क्षमता थी वो बेहतरीन थी, इसीलिए लोग उससे प्रभावित होते थे और उन्हें सिलेक्ट करते थे, उन्हें वोट देते थे। इसी तरह बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे इंदिरा गांधी का भी आता है, और अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका भी नाम आता है कि वो भी एक नेतृत्व की भावना है, वो बहुत कुशल माने जाते हैं कि बहुत अच्छे हैं। पॉइंट नंबर 8, लुभावने नारे। मतदान करते समय मतदाताओं को लुभावने नारे भी प्रभावित करते हैं। जैसे इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। ये जो नारा था वो इतना पॉपुलर हुआ था कि इसके बाद जो इंदिरा गांधी को है वो बहुत ज़्यादा वोट मिले थे इस नारे की वजह से। तो हम देखते हैं कि कई बार नारे भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा चुनाव को या मतदाताओं को, वोटर्स को प्रभावित करते हैं। और भी बहुत सारे नारे हैं जो दिए गए हैं और जिससे लोगों ने बहुत खूब बढ़ चढ़कर लोग वोट दिए हैं सरकार को। पॉइंट नंबर 9, सरकार की स्थिरता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतदाताओं को एक बात और प्रभावित करती है, वो है सरकार की स्थिरता। अगर कोई सरकार अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाती तो वो चाहे कितनी ही अच्छी विचारधारा की हो, कितनी अच्छी कार्यक्रम की हो, जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो उसे दोबारा वोट देने के बारे में बहुत कम सोचते हैं। क्योंकि अगर कोई कंप्लीट नहीं कर पाती है, बहुत ज़्यादा गठबंधन बना के करती है, तो उससे लोग ऊब जाते हैं, जो स्थिर नहीं हो पाते। हमने भी देखा था कि हमारा एक पीरियड था जब कोई भी सरकार स्थिर नहीं थी, तब चुनाव में एक ही मुद्दा उठा था कि हम स्थिर सरकार रखेंगे, क्योंकि अगर सरकार स्थिर होगी तो नीतियाँ बहुत अच्छी होंगी, अच्छी बनाई भी जाएंगी और अच्छी तरह से लागू भी होंगी। तो इसीलिए भी सरकार की स्थिरता का होना जरूरी है और मतदाताओं को बहुत प्रभावित करता है सरकार की स्थिरता। पॉइंट नंबर 10, दलीय विचारधारा, कार्यक्रम और नीति। ये जो पॉइंट है ये जनता को, ये मतदाताओं को बहुत कम प्रभावित करता है, क्योंकि हम देखते हैं भारत की जनता अब भी बहुत ज़्यादा अनपढ़ है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अनपढ़ है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं उनकी जो बुद्धि का विकास हो रहा है, या हम कहें कि वो स्कूलों में जाने लग गए हैं और अच्छी शिक्षा मिल रही है। इसके कारण हम देखते हैं कि अब ये पॉइंट थोड़ा ज़्यादा उठने लगा है कि जो दल की जो विचारधारा क्या है, उसके कार्यक्रम क्या है, नीतियाँ क्या है, उससे भी लोग प्रभावित होते हैं। अगर जो पार्टी है उसकी नीतियाँ, कार्यक्रम लोगों को प्रभावित करते हैं तो वो उसी पार्टी को वोट देते हैं। पॉइंट नंबर 11, क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति। हम देखते हैं कि भारत में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। आप जिस क्षेत्र के हो, आप उम्मीद करते हो कि हम उसी को वोट देंगे जो उम्मीदवार आपके क्षेत्र के आसपास हो या आपके क्षेत्र का हो। अगर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि आप
यूपी के हो, तो आप अगर इलेक्शन हो रहे तो आप उम्मीद करोगे कि हम उस व्यक्ति को वोट दें जो यूपी का हो, या फिर आप जिस भी ज़िले के हों आप उम्मीद करते हो अगर वो उम्मीदवार आपके ज़िले का है तो आप उसी को वोट देना पसंद करोगे, ना कि उसके नेतृत्व की क्षमता को देखना और ऐसी क्षमताओं को आप अनदेखा कर देते हो कि वो कितना कुशल है, कितना ईमानदार है, उसकी बजाय आप क्षेत्र को ज़्यादा महत्व देते हो। पॉइंट नंबर 12, आर्थिक साधन। पहले बहुत ज़्यादा था कि जो सरकार में है या फिर जो बाहर है वे मतलब कि कार के काफ़िले लेकर चलते थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा कारें ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई, या फिर हेलीकॉप्टर से आ जाना कि हमारे पास इतने पैसे हैं और ये दिखाना कि हम इतने पावरफुल हैं, तो लोगों को वो भी प्रभावित करता था। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधन भी यूज़ किए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने जब बोल दिया कि आप सरकारी संसाधन यूज़ नहीं कर सकते, उसके बाद उस पर तो रोक लग गई, लेकिन हाँ आर्थिक संसाधन भी जनता को प्रभावित करते हैं। पॉइंट नंबर 13, दल तथा प्रत्याशी की जीत की संभावना। हम देखते हैं कि कई बार ये देखा जाता है कि किसकी जीत की संभावना ज़्यादा है। अगर हमें लगता है ये पार्टी जीत सकती है तो हम उसी पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं ताकि वो जीत जाए। हम चाहते हैं कि हम किसी और पार्टी को क्यों वोट दें अगर वो जीतेगी नहीं। अगर हमें लगता है कि हाँ भाई संभावना है जीतने की तो हम उसी पार्टी को वोट देना ज़्यादा पसंद करते हैं। पॉइंट नंबर 13, दल अथवा प्रत्याशी की जीत की संभावना। हम देखते हैं कि जिस दल या जिस प्रत्याशी उम्मीदवार की जीत की संभावना होती है कि ये व्यक्ति जीत जाएगा चुनाव में, हम उसी व्यक्ति को वोट डालना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं अगर ये व्यक्ति जीतना ही है तो हम किसी और को वोट डाल के अपनी वोट क्यों ख़राब करें। ज़्यादातर लोगों का यही सोचना होता है, तो इसीलिए वो उसी व्यक्ति को वोट देना पसंद करते हैं जिसकी जीत की संभावना ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर 14, चुनाव प्रचार भी मतदाता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है वोट देते समय। जो पार्टी अच्छी तरह से चुनाव प्रचार करती है तो लोगों के मन में उसका नाम याद रहता है उस पार्टी का कि कौन सी पार्टी आई है। या लुभावने नारे अगर वो दे देती है चुनाव प्रचार में तो भी महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं, क्योंकि नीतियाँ कार्यक्रम तो लोग बहुत कम ध्यान रखते हैं, नारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि वे छोटे छोटे होते हैं और लोगों को जल्दी याद भी हो जाते हैं। तो पार्टी है वो किस तरह से अपना चुनाव प्रचार कर रही है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 15 पॉइंट है, 15वां पॉइंट है प्रेस एवं मीडिया। प्रेस या मीडिया किसी भी व्यक्ति की छवि बिगाड़ने या बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रेस और मीडिया चाहे किसी भी व्यक्ति की छवि बिगाड़ भी सकते हैं 1 मिनट में, और 1 मिनट में किसी भी व्यक्ति की छवि बना भी सकते हैं। तो अगर प्रेस मीडिया जिस व्यक्ति या जिस पार्टी का समर्थन करती है या जिस पार्टी की ज़्यादा तारीफ़ें करती है तो लोग मानते हैं कि वो पार्टी ज़्यादा अच्छी है, तो उसको वोट देना भी ज़्यादा पसंद करते हैं और उसको वोट देते भी हैं, और मतदाता हैं वो प्रभावित भी होते हैं। प्रेस और मीडिया, तो ये पॉइंट भी मतदाता को प्रभावित करता है, ये मतदान व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पॉइंट नंबर 16, तत्कालीन विषय। जब चुनाव होते हैं, जब कौन से विषय करंट के विषय हैं वो भी लोगों को प्रभावित करते हैं, मतदाताओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो 2019 में जो 17वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी की जीतने की एक महत्वपूर्ण कारण था सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई थी। उसके कारण वो एक तत्कालीन विषय था और उसके कारण हम मानते हैं कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा वोटें मिली और उसने अपनी सरकार बनाई। तो तत्कालीन विषय भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक और ले लीजिए, जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तब भी जो इंदिरा गांधी को 1971 में बहुत ज़्यादा वोट मिली थी, उसका कारण भी यही था कि बांग्लादेश का विभाजन हुआ, वो भी एक तत्कालीन विषय था। तो तत्कालीन विषय भी राजनीति में बहुत ज़्यादा मोड़ ला देते हैं और मतदाताओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित भी करते हैं। धन्यवाद।